हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 की गणित में एक्सरसाइज 12.6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइजों में हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद, ये सब पढ़ाया। गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया, गुणोत्तर श्रेणी कैसे पढ़ाई, ये सब कुछ ये सब हो चुका है। ठीक है, अब पढ़ाया जाएगा आपका 12.6। और इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। चलिए देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का, मतलब समांतर नहीं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माना प्रथम पद a तथा सार्वानुपात आ रहा है, तथा सार्वानुपात आर है। अगर सार्वानुपात आर है तो इसका मतलब Sn इज इक्वल टू, दो फार्मूले होते हैं इसके। Sn इज इक्वल टू, ये होता है आपका एक पहला a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, और ये फार्मूला कब होता है, देखिए ये फार्मूला होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, मतलब r का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तब ये फार्मूला निकलेगा। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला कब होगा, जब r का मान किससे कम होगा, 1 से कम होगा। तो देखिए ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। एक फार्मूला ये होगा, लेकिन ये कब होगा, ठीक है, व्हेन r इज लेस देन 1, यहाँ पर व्हेन और यहाँ भी व्हेन, ये आपकी कंडीशंस होंगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए। अब देखिए, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए यदि अंतिम पद ज्ञात हो, यदि अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, तो देखिए अगर अंतिम पद ज्ञात होगा तब क्या करेंगे, तो फार्मूला आपका बनेगा ऐसा। देखिए, तो आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा Lr, क्या हो जाएगा, Lr माइनस a अपॉन r-1। अगर आपको अंतिम पद पता हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए Lr माइनस a अपॉन r-1। और उसके बाद अनंत, देखिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, अनंत, एक फार्मूला और है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। चलिए देखिए, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का अगर योगफल आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हो जाएगा S इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपान 1 माइनस r। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में आपको इतने सवालों का, इतने सूत्रों का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम आगे इसके एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, आपका ये सवाल नंबर कौन सा है, पहला सवाल है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 4 तथा सार्वनुपात कितना है, 5 है। तो जो दिया गया आप लिख लीजिए। पहला पद 4 है, मतलब a बराबर कितना है, 4 है। सार्वनुपात r बराबर आपको दिया गया है 5 है।
तो छठवां पद आपको ज्ञात करना है, मतलब T6 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो T6 आपको फाइंड करना है और S6 आपको फाइंड करना है, ये दो चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो फार्मूला होता है Tn = AR की पावर n-1, मतलब अगर T6 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा AR की पावर 6-1, मतलब A की वैल्यू आपके पास 4 है, R की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 6 - 1 मतलब 5, T6, ठीक है। तो इस तरीके से T6 = 4 × 5 × 25 पंचे 125 125 5 × 25 पंचे 125। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 5 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 × 5 × 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 और गुणे 125, मतलब आप लिख सकते हैं 12, 125 हो गया तो 12,000 कितना लिख सकते हैं, 500। ये किसकी वैल्यू आई, T6 की वैल्यू आ गई। समझ में आया, ठीक, ये T6 आ गई। अब 6 पदों का योग कहा जा रहा है, कितना कहा जा रहा है, 6 पदों का योग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो आपको S6 चूंकि फार्मूला पता है Sn = A ब्रैकेट में, अब R की वैल्यू ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो R की पावर n क्या रखेंगे, R की पावर n-1 अपॉन R-1। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, A की वैल्यू है 4, R की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ S6 निकालना है, -1 अपान कितना हो जाएगा 6 - 1, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, S6 = यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 5 की पावर 6 - 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए ये सवाल नंबर आपका कौन सा है, 2 नंबर है। √3 + 3 + 3 √3 के कितने पदों का योगफल ये होगा आपका, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको दिया गया है A बराबर कितना, √3 दिया गया है, ठीक। R बराबर हो जाएगा 3/√3, मतलब √3 से अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 3/3 √3, मतलब ये कैंसिल, तो R बराबर भी क्या आया आपका, बोलिए √3। ये हो गया आपका, R की वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद क्या कहा गया, कितने पदों का योगफल, मतलब आपको Sn दिया गया है, Sn बराबर दिया गया है 39 + 13 √3, ये दिया गया है आपको। तो हमने मान लिया n पदों का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, Sn = आपने पढ़ा A ब्रैकेट में R की वैल्यू √3 है, तो √3 1 दशमलव 7 3 2 1 से बड़ी, इसका मतलब R की पावर n-1 अपॉन R-1, एक वैल्यू ये हो गई आपकी। Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, रखिए 39 + 13 √3 रख लीजिए। A की वैल्यू आपके पास √3 और R की पावर n, R की पावर में √3, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा √3 की पावर में n और -1 बटे, ठीक है, √3 - 1, √3 - 1, ये हो गया आपका। अब देखिए आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 39 + 13 √3 और यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 × √3 की पावर n -√3, ये हो जाएगा आपका, ठीक। आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक बार इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, देखिए 39 √3 और उसके बाद इस √3 से करेंगे 3, देखो √3 का 3 3 39 प्लस का 39, समझ में। देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अभी, तो 39 √3 एक बार हुआ, एक बार हो जाएगा √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 और 13 3 39 हो गया। -1 से करेंगे तो -39 और उसके बाद फिर इसमें करेंगे तो -13 √3, ठीक। ये हो गया आपका = यहाँ की बात करते हैं तो देखिए 3 की घात में, भाई यहाँ पर √3 है, क्या है √3, तो √3 की घात में n + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 की घात में n + 1,
तो √3 की घात में n+1 और -√3, ये हो गया आपका। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ से √3 कॉमन कर लिया, देखिए 39 में से 13 गया, 39 में से 13 गया, कितना बचा, 9 में से 3 गए 6 और ये 26, ठीक है। 26√3 = ये हो जाएगा √3 की पावर में n+1 माइनस का √3, ये हो जाएगा आपका। एक बार और इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 26, इधर आया तो 26 और √3, ठीक, 26√3 और प्लस √3 =√3 की घात में n+1, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं √3 की घात में n+1 = 26, एक कितना हो गया, 27, मतलब 27√3, समझ में आया भाई। ये √3 कॉमन हो जाएगा, 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 27√3 हो गया। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं आप, इस √3 को नीचे ले आइए, आप इस √3 को इसके नीचे ले आइए, तो हो जाएगा √3 की पावर में n+1 बटे, यहाँ पर √3 हो जाएगा और इसकी पावर में 1 मान सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 27। ऊपर ले जाएंगे तो देखिए √3 की पावर में n+1 और यहाँ √3 की पावर में -1, मतलब ये हो गया आपका 27। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक, तो देखिए पावर भाई बेस सेम है तो दोनों पावर क्या होंगे, प्लस होंगे, तो इसका मतलब क्या बचा, केवल √3 की पावर में n+1 - 1 = 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 3। या इसको लिख सकते हैं हम क्या, फिर से एक बार चेक करते हैं, देखिए हाँ ये लिख गया आपका, तो 1 से 1 कैंसिल, तो √3 की पावर में यहाँ पर क्या बचा, केवल n बचा, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 का पावर में क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हाँ √3 की पावर में स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अगर आप घातांकों की तुलना कराएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6, और आपसे यही कहा गया है, इसका मतलब इन 6 पदों का योगफल कितना होगा, जो दिया गया है आपको, इस तरीके से ये सिद्ध हुआ। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये सवाल नंबर 7 है आपका इस एक्सरसाइज के। बीच के जो सवाल भी हैं वो आप लगाइए। एक सवाल नंबर 4 बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके कई सारे पार्ट हैं, वो आप लोग लगा के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करिए। जो सवाल नहीं आते हैं उनको आप पूछिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए इस सवाल को देखते हैं। अगर आपको 3 सिद्ध करना है, इसका मतलब आपको जो सीरीज दी गई वो क्या है, देखते हैं पहले। 9 की पावर 1/3 गुणे 9 की पावर 1/9 गुणे 9 की पावर 1/27 और एंड समान, ये कहाँ तक दिया गया आपको, अनंत तक दिया गया है, ठीक है। अगर ये अनंत तक दिया गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको फार्मूला तो सम का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनटू में है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबके बेस बराबर है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 की घात में 1/3 प्लस 1 गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, 1/27, ठीक है। और प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हो गया कि नहीं हो गया, बस अब पावर वाला सॉल्व कर लीजिए, उसके पावर में जो वैल्यू है रख दीजिए, ठीक। तो देखिए अगर पावर को सम करना ना, बेस तो बेस का मतलब खत्म, ठीक से आपको जितना पावर में है वो सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अगर पावर की बात करें तो a बराबर कितना है 1/3 और r बराबर हो जाएगा 1/9 और गुणे 3/1, मतलब 3 × 9, r बराबर 1/3, ठीक। r बराबर 1/3। अब देखो 1/3 लेस देन क्या है, 0 है, लेस देन क्या है, 0 है। इस तरीके से आपको फार्मूला जो लगेगा s इनफाइनाइट वाला लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें इसकी वैल्यू जरूरत नहीं है, तो ये देखो s इनफाइनाइट a/, ठीक है। आपको अगर s इनफाइनाइट की बात करें तो s इनफाइनाइट बराबर क्या होता है आपका a/, पढ़ाया गया है आपको r की पावर n-1,
आर की पावर n माइनस 1 ये पढ़ाया गया, ठीक है, या 1 माइनस आर, सॉरी 1 माइनस आर पढ़ाया गया। कितना पढ़ाया गया? 1 माइनस आर। वैल्यू रख लेते हैं, तो देखिए एस इनफाइनाइट ए की वैल्यू है आपके पास 1/3 बटे 1/1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपका, ठीक। इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 3 1 कम 3, ठीक है। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर में 1 मिनट 1/3 बचा आपका, यहाँ पर 1/9 और गुणे 3/1 सॉल्व कर दिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 और बटे में 3 1 कम 3 माइनस 1 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, एस इनफाइनाइट बराबर कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है। एस इनफाइनाइट का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर, ठीक, ये 9 की घात में, मतलब ऊपर हम यही वैल्यू रखने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः 9 की घात में क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 3 स्क्वायर गुणे 1/2, ये कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, केवल क्या बचा आपके पास 3, और ये हो गया आपका बराबर RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत अच्छा सवाल था, इस टाइप के कई सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए ये सवाल नंबर आपका 13 है। एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 23 तथा वर्गों का योग कितना है 69। श्रेणी का पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात करो। ये आप सभी को मालूम है, बालाजी पब्लिकेशन के एक्सरसाइज नंबर 12.6 का है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के पास अगर बुक अभी भी नहीं उपलब्ध है तो आप बुक खरीद लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप पीछे होते चले जाएंगे। तो आप बुक खरीद के आप सवाल को लगाइए और उसको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। जो सवाल नहीं बताए गए हैं बीच के उनको आप लगाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। फार्मूला क्या होता है आपको पता है, अनंत पे a/1 - r इज इक्वल टू आपको दिया गया है 23 तथा उनके पदों के वर्गों, मतलब जैसे मान लीजिए एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई आपको a, दूसरी दी गई है a, मतलब ar स्क्वायर, और उसके बाद दूसरी श्रेणी जो दी गई है वो दिया गया a स्क्वायर ar स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह दिया गया है। तो इसका मतलब उसमें निकालेंगे अगर तो ये क्या हो जाए a स्क्वायर अपान 1 - r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको 69। ये दो आपकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करके 2 को 1 से भाग देने पर चलिए भाई आपको 2 को 1 से भाग देना है ना, तो पहले a स्क्वायर अपान 1 - r स्क्वायर, ये 2 वाला तो लिख ही लो, डिवाइड करना है इसके स्क्वायर से, मतलब a स्क्वायर अपान 1 - r का होल स्क्वायर, और बराबर ये 69 तो रहेगा ही, और अपान में 23 का स्क्वायर मतलब 23 × 23, ये लिख लिया आपने, ठीक। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो इसको भिन्न पड़ जाएगी, तो 1 - r का होल स्क्वायर, और आप यहाँ पर देखिए इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्म में 1 - r और यहाँ पर 1 + r, और बराबर ये कितना हो जाएगा 69, मतलब आप काट सकते हैं इसको 23, 3 × 9 3 दूनी 6, 23 3/23 आया ना, 3 × 9 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 कितना बचा आपके पास 23, ये बच गया आपका, ठीक। अब यहाँ से देखो एक बार ये भी कट गया, बचा क्या आपके पास 1 - r अपान 1 + r, ठीक है, बराबर 3/23।
बराबर 3/23। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 23r, कितना हो जाएगा 23 माइनस 23r बराबर 3 और प्लस 3r, r वाले टर्म से एक तरफ, ये वाला हो जाएगा 23 माइनस 3, ये हो जाएगा इधर कितना 23r प्लस 3r, ठीक है। इसका मतलब 23 3 कितना हो गया 26r इक्वल टू 23 में से 3 गया कितना 20, मतलब r बराबर 20 बटे कितना 26। सॉल्व करेंगे 2 दहम 20 2 13, मतलब r बराबर 10 बटे कितना आया 13, एक ही हो गया। अब r का मान किसी एक समीकरण में उठा के रख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में r का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए भाई r का मान अगर समीकरण नंबर 1 में आप रखते हैं तो देखिए r का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे आप, देखिए a/1 माइनस 10 बटे कितना 13 इज इक्वल टू 23। सॉल्व कर लेते हैं, तो a बटे 13 एक कम 13 माइनस 10 मतलब 3/13 इज इक्वल टू 23। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा तो ये सीधे मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा a बराबर कितना, a बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 23 गुणे 3/13, ठीक है। तो 3 3 की कितना हो जाएगा 9, a बराबर 3 3 की 9, 3 दूनी 6 13, ठीक है। अब देखो 13 से कटेगा है नहीं, तो सेम वैल्यू मतलब r की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और किसकी वैल्यू पूछी गई थी, a की वैल्यू पूछी थी, कि दोनों वैल्यू आपकी निकल आई है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। देखिए ये आपका सवाल नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी सारे खंड हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल जब बोर्ड परीक्षा थी तब उसमें ये पूछा जाता था। ठीक है, चलिए देखिए इन सवालों को चेक करिए। देखिए इस सवाल को लगाने का एक विशेष तरीका होता है। मैंने आपको बताया ये n पदों की सीरीज, तो आप नॉर्मल फार्मूला मैंने बताया, लेकिन जब सेम नंबर हो वो बराबर ऐसे जो है एक पैटर्न से बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए इस सवाल में। देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, 4 आपको कॉमन कर लेना है। बचा कितना है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 प्लस ऐसे बढ़ता चला जाएगा n पद तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब देखिए जब आपने 4 कॉमन कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए नहीं, पहले आप इसमें 9 से गुणा कर लीजिए, मतलब 9 से भाग कर लीजिए। 9 से क्या करेंगे, गुणा करना है। तो देखिए 4/9 मैंने भाग बाहर किया लेकिन गुणा पूरे पद में करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 9 9, नहीं यहाँ पर 2 ही पद होंगे, ठीक है, और प्लस इसी तरीके से ये कितना 9 9 9 प्लस एंड समान, और ये कितना हो जाएगा n पद। ठीक, एक पैटर्न है सवाल लगाने का जिससे आसानी से सवाल लग जाता है, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया 4/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब 9 को भी ये भी लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए 10 को 10-1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 99 को लिख सकते हैं क्या, 100-1 लिखा जा सकता है, और 9000 में इसको लिख सकते हैं 1000-1 लिख सकते हैं, और प्लस ऐसे एंड समान कहाँ तक n पद हैं, समझ में आ रहा है। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम 4/9, और इसको लिख सकते हैं 10-1, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं 10^2-1, इसको लिख सकते हैं 10^3-1। सबको क्लियर हो रहा है, n पद समझ में आया। ठीक, देखिए भाई 10 का स्क्वायर 10 धामा 100, 10 का क्यूब, मतलब ऐसे आगे पद बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ से हम इस श्रेणी को अलग कर लेते हैं। कैसे कैसे, देखिए 1 चेंज नहीं हो रहा है, बस के हो क्या रहा है 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ठीक है, इस तरह हो रहा है, मतलब 10 जो है मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। इसका मतलब जो अगर इसको अलग कर लेंगे तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको अलग कर लेते हैं 4/9। ठीक, तो अलग अलग अगर लिखते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 और फिर कितना
प्लस का 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड समान कहाँ तक n पद एक बार, और क्या देखो हर बार -1 हो रहा, तो माइनस कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये क्या लिखेंगे आप 1 + 1 लास्ट में कितने बार n बार, कितनी बार n बार, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये आपका गुणोत्तर श्रेणी है, ये आपकी देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, एक निश्चित पद में पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या से लगातार मल्टीप्लाई करने पर अगला पद हमें प्राप्त होता है। देखिए पहले में 10 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल n पदों के योगफल का फार्मूला आपको पता है। तो देखिए इस वाले भाग के लिए, सिर्फ किसके, इस वाले भाग के लिए, इतने भाग को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो इस वाले भाग के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए आप चेक करिए, देखिए इसके लिए आपको दिया गया है कितना, a बराबर 10, क्या दिया गया है, a बराबर 10, r बराबर भी 10² मतलब ये हो गया आपका 10। ठीक, r निकल आया, ये निकल आया। अब n पदों तक है, कितने तक है, n पदों तक। तो चलिए देखते हैं n पदों तक के लिए क्या करते हैं हम। भाई आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, तो आप फार्मूले को जब लगाएंगे तो इसके लिए सिर्फ अभी इतना सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Sn = a ब्रैकेट में r की पावर n-1 और अपॉन कितना है आपके पास r-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इतने भाग को हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया आपका कितना, Sn बराबर a की वैल्यू कितने हैं आपके पास 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 और अपॉन कितना 10-1 मतलब Sn = ये बचा आपका 10 और यहाँ पर बचा आपका 10 की पावर n-1 अपॉन कितना बचा 9, मतलब इस जगह पर आपको रखना है। ठीक, सिर्फ अब बचा क्या आपका, ये इतना भाग बचा, जितना भाग बचा। अब देखो अगर 2 5 बार लिख दिया जाए, 2 + 2 + 5 बार, तो 5 में 10 भी लिख सकते हैं या 5 बार जोड़े, इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह 1 1 1 अगर n बार लिखा गया तो इसका सम कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखें इसके बाद वाला भाग, ठीक है, इसके बाद अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4/9, यहाँ पर लिखेंगे 4/9 ब्रैकेट में इस वाले भाग का सम ये निकाल के रखा मैंने, कितना रखा, देखिए 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 अपॉन कितना है 9 है। ठीक है, अब उसके बाद इसका सम कितना हुआ, n बार है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का कितना हो गया, n हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब इस n को बाहर निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो 4/9 बड़ा ब्रैकेट 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 -9n और बटे में कितना 9। ठीक, तो इसका जब आंसर हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4/9 नहीं 10 चौक 40, 10 चौक 40 या ऐसे रखेंगे 4/9 81, इसका आंसर कैसे लिखेंगे 4/81 ब्रैकेट में 10 और 10 की पावर में n-1 माइनस का कितना 9n। ये इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ, मतलब इतना योग होगा इसका, समझ में आया। इसी तरीके से सिर्फ एक चीज इसमें नहीं होगी आपकी, क्या, अगर इन केस आपको सवाल कैसा दिया गया है, सोचिए अगर ये सवाल आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है, 9 जैसा कि आपको चौथा नंबर दिया गया है 9 + 9 + 9 + 9 प्लस n पद, तब इस केस में आप कॉमन 9 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको चेंज करके तो यही लाना है ना, ये देखिए लाना तो यही है, तो इस केस में आप नहीं करेंगे, बाकी सभी केस में आप सवालों को क्या करेंगे, इस तरीके से कॉमन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ आए, इस तरह आसान हो जाता है सवाल, कैलकुलेशन कम होती है। चलिए आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म होती है। ये इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल बचे हैं आपके, आप उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करके लगाइए और उसको भेजिए, और जो नहीं है उसको आप पूछिए। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए।